हेलो दोस्तों, मैं आपका सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ। आपको अब पता ही चल गया होगा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है। पहले नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अभी यूजीसी नेट का। ये सरकार क्या चाहती है? देश के इतने सारे लाखों बच्चों का जो एक सपना होता है कि हम एक एग्ज़ाम क्लियर करें और फिर हम हायर एजुकेशन में जाएं, सबके सपने बर्बाद कर रही है एनटीए। एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए। एनटीए अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकती। एनटीए का तो जो फुल फॉर्म में से जो नेशनल वर्ड है वो ही हटा देना चाहिए। और एनटीए ने जो पेपर बनाया है वो पेपर मुझे किसी भी हद तक नहीं लगता कि वो जो पेपर है वो एक पीएचडी एडमिशन के लिए या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। वो तो एक ऐसा लग रहा है कि एक जॉब के एग्ज़ाम के लिए है पेपर। क्वेश्चन ही ऐसे रैंडम आ रहे हैं कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, ये कब गया था, कब आया था, इस सन बताओ। भाई कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन होता है पीएचडी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हमें सब्जेक्ट की एकदम डीप नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। वो आते हैं एग्जाम में जैसे पहले आते थे। अब तो पेपर का कोई लेवल ही नहीं था। पेपर मुझे किसी भी हद से मैं नहीं कह सकता था कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। एनटीए से बहुत भारी गलती हुई है। और जो पेपर जैसा भी आया था वो भी अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाया, वो भी रद्द कर दिया। इसलिए अब देश का भविष्य कहाँ जा रहा है ये समझ में तो हमें आ नहीं रहा है। इस हिसाब से पेपर क्लियर होंगे तो भविष्य देश का अंधकार में है। जो मोदी सरकार कहती है 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देंगे, मुझे तो नहीं लगता कि हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। और जो एनटीए है ये तो हायर एजुकेशन को बर्बाद करने के चक्कर में है, क्योंकि बच्चे कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे आता कुछ है नहीं जो हम पढ़ते हैं, ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पूछ रही हैं, कॉन्सेप्चुअल पूछ नहीं रही जो थीम है उसकी। तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो नहीं सकता है देश का। ये हायर एजुकेशन भी बर्बाद कर देगी एनटीए। तो एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए। सबसे पहले सरकार का ये ही स्टेप होना चाहिए और जल्द से जल्द यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट हो, ये हम चाहते हैं। क्योंकि फिर ये क्या करेंगे, टाइम ज़्यादा ले लेंगे और फिर ये दिसंबर वाले एग्ज़ाम में मर्ज कर देंगे। तो इससे हमारा ही घाटा है और बच्चों का तो है ही घाटा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि फटाफट एग्ज़ाम दोबारा हो और अब की पूरी ट्रांसपेरेंटी के साथ ही ये एग्ज़ाम हो, अन्यथा ना हो। आराम से अच्छी तरीके से कंडक्ट हो ताकि बच्चों को फेयर एग्जामिनेशन हो और फेयर ही रिज़ल्ट मिले। तो मैं आशा करता हूँ इस बार सरकार कुछ अच्छी एजेंसी को पेपर देगी जो पेपर को अच्छी तरीके से अपने टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग करा सके और फेयर एग्जामिनेशन हो और फेयर ही रिज़ल्ट आए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ सरकार हमारी बातों को सुने और ये कदम उठाए। और बच्चों निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब हम कुछ तो कर नहीं सकते, बस हम विरोध कर सकते हैं और वो सब बच्चों को करना चाहिए जिससे कि हमारी आवाज़ें सरकार तक पहुँचे, ताकि सरकार अच्छे से अच्छे कदम उठा सकें और हमारे लिए हित में कुछ कार्य कर सके। अब बस अब आप दोबारा से पढ़ सकते हो और आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो और ज़्यादा आलतू फालतू वीडियो मत देखो, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगी। तो बस आपका एक ही काम है, 2-4 दिन आराम करें, रेस्ट लें, उसके बाद अपना फिर से उसी पढ़ाई पे लग जाएं। एग्ज़ाम होगा, जल्द से जल्द होगा और दोबारा एग्ज़ाम करके आप अपना करियर में आगे ग्रोथ करें। इन फालतू वीडियो को देख के कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार एक वीडियो देख ली, पता चल गया आपको, दैट्स इट। अब ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।